मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए मरी पहुँच गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नून लीग के उम्मीदवार के नाम पर गौर होगा। वफाकी काबीना में मुमकिना रद्दो बदल से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस में साबिक फ़ौजियों का तजुर्बा कीमती असासा है। पाक फ़ौज के साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से फ़ील्ड मार्शल का खिताब। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फ़ौजियों की गिरां कदर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। साबिक फ़ौजियों ने पाक फ़ौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफ़वाज के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अमरीका का हिस्सा करार देने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ बरकरार। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी है। अमरीकी सदर ने ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को इंतहाई सख्त और नाकाबिल अबूर करार दे दिया। कहा कि ईरान को आगे बढ़ने से रोकेंगे, कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। आबनाए हुर्मुज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी ने कह दिया है कि ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल का फैसला सिर्फ ईरान अपने इख्तियार से ही कर सकता है। और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने 355 अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर हज चीमा और वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दे दी गई है। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशो बेगम के लिए सितारा इम्तियाज़ का ऐलान। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। दाखिली और खारजी उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले तारीखी सैफरीकी अमन मुआहदे से आगाह किया। सदर ज़रदारी ने मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म के सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने की हिदायत। NDMA को सूबाई इदारों और PDMA से मौसर राबता रखने की हिदायत भी की गई। चेयरमैन NDMA ने मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म किया गया। ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में पेश हो गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मकतूल की सिम दरकार है ताकि तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। अदालत ने इस्तफसार किया कि मकतूल की सिम कैसे हासिल की जा सकती है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मकतूल की वालदा के बायोमेट्रिक और शनाख्ती कार्ड के जरिए सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अदालत ने मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुलगिर हड़ताल 8वें रोज़ में दाखिल। अशिया की तरसील और दरामदी सामान के कंटेनर्स की नकलो हरकत बदस्तूर मअतल है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक यौमिया 10,000 कंटेनर्स पोर्ट से रवाना होते हैं। मईशत को 50 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हो सकी। डेडलॉक बरकरार। मुतालबात की मंजूरी तक मुलगिर हड़ताल जारी रहेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में डीलर्स मार्जिन ₹1.34 फ़ी लीटर बढ़ाने का फैसला किया गया।
डीलर्स मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 9 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने फैसले का खैरमकदम करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए मरी पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नून लीग के उम्मीदवार के नाम पर गौर होगा। वफाकी काबीना में मुमकिना रद्दो बदल से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस में साबिक फ़ौजियों का तजुर्बा कीमती असासा है। पाक फ़ौज के साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से फ़ील्ड मार्शल का खिताब। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फ़ौजियों की गिरां कदर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। साबिक फ़ौजियों ने पाक फ़ौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफ़वाज के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अमरीका का हिस्सा करार देने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ बरकरार। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी है। अमरीकी सदर ने ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को इंतहाई सख्त और नाकाबिल अबूर करार दे दिया। कहा कि ईरान को आगे बढ़ने से रोकेंगे, कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। आबनाए हुर्मुज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी ने कह दिया है कि ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल का फ़ैसला सिर्फ ईरान अपने इख्तियार से ही कर सकता है। और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने 355 अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर हज चीमा और वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दे दी गई है। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशो बेगम के लिए सितारा इम्तियाज़ का ऐलान। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। दाखिली और खारजी उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले तारीखी सैफरीकी अमन माहदे से आगाह किया। सदर ज़रदारी ने माहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म के सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने की हिदायत। NDMA को सूबाई इदारों और PDMA से मौसर राबता रखने की हिदायत भी की गई। चेयरमैन NDMA ने मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म किया गया। ताजिर मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में पेश हो गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मकतूल की सिम दरकार है ताकि तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। अदालत ने इस्तफसार किया कि मकतूल की सिम कैसे हासिल की जा सकती है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मकतूल की वालदा के बायोमेट्रिक और शनाख्ती कार्ड के जरिए सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अदालत ने मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुलगिर हड़ताल 8वें रोज़ में दाखिल। अशिया की तरसील और बरामदी दरामदी सामान के कंटेनर्स की नकलो हरकत बदस्तूर मुअत्तल है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक यौमिया 10,000 कंटेनर्स पोर्ट से रवाना होते हैं। मईशत को 50 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। डेडलॉक बरकरार। मुतालबात की मंजूरी तक मुलगिर हड़ताल जारी रहेगी।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में डीलर्स मार्जिन ₹1.34 फ़ी लीटर बढ़ाने का फैसला किया गया। डीलर्स मार्जिन ₹8.64 से बढ़कर ₹9.98 फ़ी लीटर हो गया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने फैसले का खैरमकदम करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम का शुक्रिया अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।